हाँ देखो, तो इसमें क्या है कि 6 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं अपन इस तरह का, ठीक है। और 6 पार्टिकल इसके कॉर्नर पर हैं। जैसे 2 पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो यही पूछ रहा है कि पार्टिकल मेंटेन्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर, तो टाइम द प्रोजेक्ट पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। ठीक है, तो आप कोई भी दो ले लो, जैसे ए बी सी डी ई एफ है, मैंने ए और बी ले ली। ठीक है, तो हमेशा इनके एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन रहती है। जैसे कि इसकी वेलोसिटी इधर v हो गई, तो फिर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बात कर रहा हूँ। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर है, तो बी की इधर होगी। ठीक है, एंगल हमको पता है कि रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो ये एंगल 120 होगा। अब ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एंगल 120 डिग्री होता है रेगुलर हेक्सागन में। तो ये अगर 90 हो गया, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस किससे कम होगी हमेशा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लाइन जॉइनिंग। इस वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा अलोंग लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है ना, उसी कंपोनेंट से आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करे, वो डिस्टेंस डिक्रीज करेगी ए और बी की। ये बहुत जनरल रूल है। हमेशा 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, कई बार मैंने बताया थ्योरी में भी आपको, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो डिक्रीज करती है वो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग लाइन जॉइनिंग जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी इस वेक्टर का अलोंग लाइन जॉइनिंग ए एंड बी कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि देखो ये सिचुएशन हमेशा हमेशा ए बी इधर है, ए बी इधर है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट भी अगर कांस्टेंट आ गया तो हम फटाफट हम टाइम निकाल देंगे कितनी देर में वो डिस्टेंस खत्म हो जाती है। इसकी इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, ए है। ठीक है ना, इनिशियली ए थी, तो मान लो अभी ए डैश है, क्योंकि मैंने जनरल टाइम पे ड्रॉ किया है किसी। ठीक है, अभी ए डैश मान लेते हैं किसी जनरल टाइम पे। तो हमेशा ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेम आएगी कि नहीं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, देखो ये क्या है, ए इधर है आपका, इसकी वेलोसिटी v है, और बी की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लो। ठीक है ना, एक तो इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग, तो ये कितना आ जाएगा, v cos 30, तो cos 30 होता है √3/2। और ये कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग इस वेलोसिटी का कितना आ जाएगा, v sin 30 आएगा, तो ये हो गया v/2। तो देख लो ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो पूरी रिलेटिव वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट डायरेक्ट ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है नहीं। देखो ऐसे ही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब चाहे से आप अगर बोलना चाहते हो तो इसको, इस डायरेक्शन को x बोल दो, हॉरिजॉन्टल को इसको y बोल दो। तो देखो x में कंपोनेंट आ जाएगा इसकी वजह से जो आना होगा, इसकी 0 है, माइनस बी के इस डायरेक्शन में आ जाए, बट वो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है x कंपोनेंट, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं इसलिए y कंपोनेंट देख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का y कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ए का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाई कंपोनेंट है दैट इज क्लियरली वी दे रखा है, माइनस बी का जो है दैट इज v/2 है। तो कितना आ गया, v/2 आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर इसी डायरेक्शन में रहता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, वेलोसिटी हमेशा v/2 रहेगी। ठीक है, तो बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट है बस। ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका जो टाइम कितना आ जाएगा, इससे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इससे ए डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी है v/2, तो कितना आ जाएगा 2a/v आ जाएगा। ऐसे किसी भी केस में हो सकता है, स्क्वायर के केस में भी हो सकता है आपके, कोई भी आपको रेगुलर पॉलीगन के केस में पूछ सकता है। सबका फंडा इसी तरह से रहता है कि हमेशा उसकी तरफ लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो स्पीड है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट।
तो ए डिस्टेंस कवर होने में कितना टाइम लगेगा, आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2a/v आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हमेशा इसी तरीके से होंगे। ठीक है, चाहे से वो हेक्सागन पे हो, स्क्वायर पे हो, ट्राइंगल पर हो, सब में फंडा ही रहेगा कि आप रिलेटिव वेलोसिटी का 2 पॉइंट लेके अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट निकाल दें। ठीक है, उससे फिर बीच की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्लियर है सबको, कोई डाउट इस क्वेश्चन में?